कितना सही तजसिया है कि इंसान अपनी ताकत के नशा में चूर हो जाए तो बहुत ज्यादा कमजोर भी हो सकता है, क्योंकि फिर वो अचानक ऐसी कोई गलती भी कर सकता है कि जिसका वेट उसकी टोटल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा हो सकता है और अपनी उस खता के बोझ तले वो फिर पूरी तरह दब सकता है। आफिया का भाई बैरिस्टर जब उसे ये बात शहरोज के बारे में कहता है तो वो चुप की चुप रह जाती है। बैरिस्टर साहिब को जब ये मालूम होता है कि इस दफा उनके शरीर भांजे ने अंधेर नगरी ही मचा दी है, ना सिर्फ एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाल दिया है बल्कि उसकी जान लेने की कोशिश भी की है, तो ये जानकर उनका दिमाग खराब हो जाता है। उनका गुस्सा ये देखकर और बढ़ जाता है कि उनकी बहन अब भी अपने क्रिमिनल बेटे के गम में घुली जा रही है और उसे उस गरीब और शरीफ लड़की की कुछ परवाह नहीं जो कि अपने घर वालों की आंखों का तारा हो सकती है। वो तारा तारीकी में डूब जाए, वो लड़की मर जाए तो भी आफिया को कुछ रंज नहीं बल्कि एक मीन सी खुशी है कि अब उसके बेटे के खिलाफ बयान देने वाला कोई ना होगा। ये भांप कर बैरिस्टर साहिब अपनी बहन को बड़े मीठे अंदाज में तंज के निश्तर भी चबोते जाते हैं। तो अब कैसी कंडीशन है उस लड़की की, वो पूछते हैं तो आफिया नजरें चुराकर जवाब देती हैं, क्रिटिकल, इट्स गुड फॉर यू। बैरिस्टर साहिब मुस्कुराकर मुबारक देने के अंदाज में कहते हैं। आफिया खामोशी से उनका हर तंज हर ताना सहती जाती हैं। वो दिल की बुरी नहीं बल्कि वो तो बड़े दिल से सोशल वर्क किया करती हैं, मगर वही बात कि वो एक माँ भी तो हैं और शहरोज उनका इकलौता सगा बेटा है। अपने नौजवान बेटे की जिंदगी बर्बाद होते एक मां नहीं देख सकती, इसलिए आफिया भी अपने लख्ते जिगर की मोहब्बत में अंधी हुई बैठी हैं। तुम दुआ करो, बैरिस्टर साहिब अपनी बहन से कहते हैं, वो लड़की मर जाए ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उनके लहजे में बला की काट होती है जिसे महसूस करके आफिया के सब्र का पैमाना भी अब लबरेज हो जाता है। स्टॉप इट भाई, मैं पहले ही हलकान हूँ और आप तंज पे तंज किए जा रहे हैं। ये सुनकर बैरिस्टर साहिब पल भर को खामोश से हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो लड़की की फैमिली से मिलकर मामले को संभालने की कोशिश करते हैं। आफिया कहती हैं कि लड़की की फैमिली का इशू नहीं मगर लड़की खुद बहुत ब्रेव और आउटस्पोकन है। वो होश में आकर शहरोज के खिलाफ एक तूफान खड़ा कर सकती है और सोशल मीडिया को भी अपने हक में यूज कर सकती है। सोशल मीडिया बहरहाल एक ऐसी इजाद है कि जिसने बड़े से बड़े फिरौन के दिल में भी एक खौफ तो पैदा कर दिया है। आफिया को राहिम से भी खतरा महसूस हो रहा है कि वो खुदाई फौजदार भी कहीं उस लड़की के होश में आ जाने के बाद उसके साथ ना खड़ा हो जाए। अपने नेक और समझदार भांजे राहिम के खिलाफ आफिया की बात सुनकर बैरिस्टर साहिब को फिर गुस्सा आ जाता है और वो तंजिया अंदाज में अपनी बहन से फिर कहते हैं, तुम कहो तो मैं राहिम और उस लड़की को गोली मार दूं। ये सुनकर आफिया शाकी अंदाज में अपने भाई की तरफ देखती हैं मगर खामोश ही रहने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं होता। ये सीन हमें इंसान के मल्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में समझाता है। ये सच है कि अच्छाई बुराई के हमारे कई स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने लिए और अपनों के लिए और गैरों के लिए, और गैरों की गलती मुआफ करना हमारे लिए मुश्किल होता है। अपनों की वही गलती मगर हम आसानी से कर सकते हैं और अपनी खता पर खुद को तो हम इंतहाई सहूलत से मुआफ कर देते हैं। हमारी वो चोरी जो कभी पकड़ी ही नहीं जाती, वक्त गुजरने के बाद वो जब कभी हमें याद आती है तो हमें सिर्फ हंसी आ जाती है और बस। शहरोज भी अपने गुनाह को हंसकर टाल सकता है मगर मसला ये है कि उसका जुर्म राहिम और आफिया की नजरों में आ चुका है और खास तौर पे राहिम से तो शहरोज को खौफ भी महसूस हो रहा है। अब आगे एमन के होश में आ जाने के बाद राहिम क्या करेगा? क्या वो एमन का साथ देगा या अपनी फैमिली के हाथों मजबूर होकर उसे किसी तौर शहरोज के खिलाफ बयान देने से रोकने की कोशिश ही करेगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ये मगर नेक्स्ट एपिसोड्स ही में किसी वक्त होगा। अभी इस एपिसोड में तो मगर यही सीन बेहतरीन है कि जिसमें बैरिस्टर साहिब रुखसत होते हुए आफिया से शहरोज के मुतालिक वही यादगार जुमला बोलते जाते हैं कि वो अपनी ताकत के नशा में चूर होकर बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है। इस एक पुरफिक्र फिक्रे ने इस सीन को बहुत जानदार बना दिया है। सुहेल समीर और खास तौर पर इरसा गजल की एक्टिंग वर्थ वॉचिंग है। सो वॉच अगेन, एंजॉय अगेन।